आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और मैंने कहा बाबा ये सभी बच्चे रक्षाबंधन के लिए आए हैं फूल लगाने। तो बाबा ने कहा इसको रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। जब मैं बाबा के पास वतन में गई वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और मैंने कहा बाबा ये सभी बच्चे रक्षाबंधन के लिए आए हैं फूल लगाने। तो बाबा ने कहा इसको रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। जब मैं बाबा के पास तो बाबा ने सुनाया कि दुनिया वालों को कहते हैं बंधन काटो और ये इसका नाम रक्षाबंधन है। तो बाबा ने कहा कि तुम बंधन बांधते हो। तो कहा इसको रक्षाबंधन इसलिए कहते हैं इस बंधन के बांधने से तुम्हारी रक्षा होती है, इसीलिए इसका नाम रक्षाबंधन है। ये जो पवित्रता का बंधन है, इस पवित्रता की बंधन से तुम्हारी रक्षा होती है। क्या रक्षा होती है। इन विकारों को जीत पहनते हो, विकारों से बचते हो, ये रक्षा होती है, इसीलिए इसको रक्षा बंधन कहते हैं। फिर बाबा ने सुनाया कि राखी बांध के आए हो या बांधने आए हो। तो मैंने कहा बाबा राखी तो बंधी हुई है और राखी बंधी हुई है लेकिन उसको टाइट करने के लिए आए हैं। क्यों बीच बीच में हमारी जो पवित्रता की राखी है वो थोड़ा उसमें ढीलापन आ जाता है, थोड़ा उसमें बीच में कोई गांठ भी पड़ जाती है, इसीलिए उसको टाइट करने के लिए हम आए हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसी राखी बांधो जो इसमें कभी भी कोई गांठ नहीं आए। गांठ आने का मतलब कोई भी तुम्हारे अंदर इम्प्यूरिटी का संकल्प भी ना आए। का संकल्प आना भी इम्प्यूरिटी है। और अगर ये बाबा ने कहा तुम्हारा ये पवित्रता विरत भी है और इस पवित्रता से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी है, तो अपना विरत भी याद रखो, अपनी प्रतिज्ञा भी याद करो। क्या प्रतिज्ञा है कि बाबा हम संगम समय पर आपके ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो हम जीवन भर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। तो बाबा ने कहा हर साल तो तुम पवित्रता की राखी बांधते हो, आज कौन सी राखी बांधोगे, वो तो तुमको बंधी हुई है। बाबा ने कहा कि इस वर्ष इस साल बाबा ने कहा संस्कारों को परिवर्तन करने की राखी बांधो। जो पुराने संस्कार है वो मुझे खत्म करने हैं, भस्म करने हैं, आज उसकी राखी बांधो। तो बाबा ने कहा बांधोगे। तो सभी बच्चों ने सिर हिला के कहा हाँ बाबा बांधेंगे। फिर बाबा को भोग लगाया, सबका याद प्यार दिया। बाबा ने भोग को दृष्टि दी, शक्ति बढ़ी और बाबा ने भी सबका याद प्यार भी स्वीकार किया। फिर बाबा ने आगे बताया कि पवित्रता पवित्रता तुम कहते हो तो उस प्यूरिटी की निशानी क्या है। तो बाबा ने कहा जिसमें पवित्र प्यूरिटी होगी उसमें रॉयलिटी होगी, रियलिटी होगी और यूनिटी होगी। ये तीन चीजें नजर आएगी। रॉयलिटी होगी, रियलिटी होगी और यूनिटी होगी। बाबा ने कहा जो रॉयल लोग होते हैं उनको आपने देखा ही होगा कि उनकी आंख कहीं इधर उधर नहीं जाती है। तो इसी प्रकार से तुम्हारे में भी पवित्रता है, रॉयलिटी है, तो तुम्हारी भी दृष्टि पुरानी दुनिया के किसी भी वस्तु में, वैभव में नहीं जानी चाहिए।
जैसे बाबा कहते हैं कोई भी नीचे गिरी हुई चीज होती है उसकी तरफ तो हम देखते भी नहीं है, तो बाबा ने कहा जो भी गिरावट वाली बातें हैं, बाबा ने कहा तो उसकी तरफ तुम्हारी आंख भी नहीं जानी चाहिए। ये है रियलिटी। और रियलिटी का मतलब बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर रियलिटी का मतलब सच्चाई और सफाई। अगर पवित्रता है तो तुम्हारे अंदर सच्चाई सफाई होगी। और तीसरी बाबा ने कहा यूनिटी। यूनिटी का मतलब कि तुम एक बाबा की श्रीमत पे चलने वाले हो, एक बाबा की आज्ञा का पालन करने वाले हो, उसको कहते हैं यूनिटी। तब तुम्हारी एक मत होगी। तो बाबा ने कहा सत्युग में भी जाएंगे तो वहां क्या होगा, रॉयलिटी भी होगी, रियलिटी भी होगी, यूनिटी भी होगी, प्यूरिटी भी होगी। तो कहा इसी प्यूरिटी के आधार से इस समय तुम अपने आप को पावन बनाते हो, पवित्र बनाते हो। बाबा ने पूछा बन गए हो या बन रहे हो? मैंने कहा बाबा बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हमको पवित्र बनना है। मनसा में भी कभी किसी के लिए अपवित्र संकल्प नहीं आना चाहिए, अशुभ भावना नहीं आनी चाहिए, वचन से भी कैसा बोल नहीं निकलना चाहिए, और कर्म भी तुम्हारे श्रेष्ठ होने चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया जो रायल लोग होते हैं उनके बोल भी बड़े अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा कि जो बोल बहुत इधर उधर के बीच में लंबा चौड़ा कोई विस्तार नहीं होता है, राय लोग कम बोलते हैं। दूसरा बाबा ने कहा उनके बोल में मिठास होता है, मधुरता होती है। तो कहा जो रायल अपने को समझते हैं, पवित्र समझते हैं, तो उनके बोल में भी मिठास होगा और उनकी दृष्टि भी रूहानी होगी। तो इसी प्रकार से बाबा ने सुनाया कि रॉयलिटी प्यूरिटी की ये निशानी है। कहते तो सभी हम पवित्र बन रहे हैं, ये लेकिन बने हैं या नहीं बने हैं, तो बाबा ने कहा अपनी तुम चेकिंग करो। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी। बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि भी पवित्र, वृत्ति भी पवित्र, और तुम्हारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। तो कहा ये दिखाई देना चाहिए। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बाबा ने भी मुबारक दी, और मैंने भी बाबा को स्नेह की राखी बांधी। मैंने कहा बाबा आपको हम भी स्नेह में बांध लेंगे। तो ये स्नेह की राखी बाबा को बांध लास्ट